सेकेंड टाइम उसकी लेंथ आई है 2.26 सेंटीमीटर एंड थर्ड टाइम उसकी लेंथ आई है 2.24 सेंटीमीटर। तो इन सबको ऐड करेंगे और इनका एवरेज लेने के लिए 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 2.25। तो 2.25 सेंटीमीटर आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप और ज्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को आप 5 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं, 6 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं ज्यादा एक्यूरेट आंसर हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डिस्कसिंग एरर्स, हम एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी सिस्टमैटिक एरर, और जो सेकंड टाइप होती है एरर्स की उसे हम कहते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर अब किस तरह डिवाइसेस में आते हैं स्टूडेंट्स? हमारी रीडिंग्स में रैंडम एरर की रीजन होती है वेदर कंडीशंस। तो डिफरेंट वेदर कंडीशन की वजह से हमारी डिवाइसेस में रैंडम एरर आता है, यानी उनकी रीडिंग्स भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन में लिख लेता हूँ, ड्यू टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स, वेदर कंडीशन में जो सबसे पहले थिंग आती है जो कि मोस्टली चेंज होती रहती है हमारे एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से रीडिंग्स पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, वो है टेम्परेचर। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर हमारे पास 20 सेल्सियस है या 25 है जो कि रूम टेम्परेचर है, और अगर हम यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करें तो और तब रूम टेम्परेचर 30 सेल्सियस हो, तो इन दोनों की मेजरमेंट सेम नहीं आएगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जिक्र केज जो है वो मेटल का बना होता है। अगर आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट 20 सेल्सियस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ओके, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी, हमने लेंथ फाइंड की है एक ब्लॉक की, और हम दोबारा से चेक करना चाहते हैं हमारी रीडिंग सही है, और हम सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो हम करते हैं एट 10 सेल्सियस। फॉर एग्जांपल उस रूम में जो है एसी ऑन है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने 20 सेल्सियस पर ऑलमोस्ट किया है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कम हो गया और 10 सेल्सियस हो गया। अब वी नो दैट कि जो मेटल्स होती है उनकी लेंथ डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर, जैसे जैसे कूल होती है उनके एटम्स में डिस्टेंस कम होता जाता है। तो अब वर्नियर कैलिपर में लिटिल बिट चेंजिंग आ गई उसकी लेंथ में, उसके स्केल में, तो आपके पास जो मेजरमेंट आएगी वो भी चेंज हो जाएगी। अब जो 10 सेल्सियस पर आएगी तो 10 सेल्सियस और 20 सेल्सियस की मेजरमेंट सेम नहीं होगी, तो इस तरह आपकी वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। तो अब करेक्ट मेजरमेंट कौन सी होगी वो हमने किस तरह फाइंड करना है, वो एट द एंड में आपको बता दूंगा। सब एरर्स को, रैंडम एरर्स को किस तरह रिमूव करते हैं। जो सेकंड फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है रीडिंग्स को, वो विंड स्पीड है। विंड स्पीड की वजह से भी हमारे जो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स है वो डिफरेंट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर मैं मेल्टिंग पॉइंट फाइंड कर रहा हूं, तो जो आपकी विंड स्पीड है वो आपके मटेरियल को साथ साथ कूल कर रही है, तो डिफरेंट विंड स्पीड पर आपकी जो रीडिंग है वो डिफरेंट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? थर्ड जो हमारे पास थिंग है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी एक्सपेरिमेंट्स को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड कर रहा हूं, तो जो हमारे पास थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं उसकी रीडिंग्स ह्यूमिडिटी की वजह से चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उस थर्मोमीटर पर वाटर की एक लेयर, उसके जो लास्ट में स्टील बॉब होता है जहां से हीट को थर्मोमीटर में इंटर होना होता है, वहां पर अगर एक वाटर लेयर, वाटर वेपर्स की लेयर आ जाए तो वो हमारे रीडिंग्स को चेंज कर देगी। तो इस तरह ह्यूमिडिटी भी जो है इफेक्ट करती है एक्सपेरिमेंट्स को, तो इसको भी हमने काउंट करना होता है। हम इन कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, हम इनको मिनिमाइज कर सकते, इनको खत्म नहीं कर सकते, ये एरर आना ही आना है। ठीक है, आपने इस रीडिंग्स को करेक्ट करना है, ये रैंडम आना ही आना है। जैसे सिस्टमेटिक एरर है, हम लास्ट में रीडिंग्स को करेक्ट कर लेते हैं, सिस्टम को पूरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी तरह यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करना, विंड स्पीड को मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो हम इनको मेंटेन करने की बजाय अपने रीडिंग्स को एट द एंड करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिएक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये ह्यूमंस की मिस्टेक होती है, मिस्टेक भी नहीं कह सकते हम, ये मस्ट है कि हम हर दफा जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो सेम ना हो। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर 20 सेकंड्स, तो आप जब स्टॉप वॉच का आपने बटन क्लिक करना है, स्टॉप वॉच को रोकना है और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को स्टॉप करना है, तो वो रिएक्शन कितनी तेजी से आप जो है
उस इंस्ट्रूमेंट को स्टॉप करते हैं वो रिएक्शन भी डिपेंड करता है आपके एरर्स पर। तो अगर आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जल्दी रिएक्ट किया, फास्ट रिएक्ट किया, तो और आपने 20 सेकंड पर रोक दिया और सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने फास्ट रिएक्ट ना कर सके और आपने 20.25 सेकंड्स पर रोका, तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है उनकी रीडिंग्स में चेंज आ जाएगा, तो वो रैंडम एरर होगा। इसको भी रिमूव करना इजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रैंडम एरर आता है। तो इन फैक्टर्स को हम जो है अगर मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो हम इन फैक्टर्स को खत्म करने की बजाय हम अपने रैंडम एरर को खत्म करने का एक इजी मेथड है वो यूज करते हैं। वो मेथड क्या है? हाउ टू रिमूव रैंडम एरर। मेथड सिंपल है, हम एवरेज वैल्यू निकालें। हम जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं उतने ज्यादा टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। मिनिमम जो कहा जाता है वो 3 टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप जो है सिक्योर गेज से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट करना है मिनिमम 3 टाइम्स। मिनिमम 3 टाइम्स तो लाजमी रिपीट करना है, और जितने ज्यादा टाइम रिपीट करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपकी आएगी। तो हम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद हम एवरेज फाइंड करेंगे उन वैल्यूज की, उन आंसर की। फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट टाइम एक सिलेंडर की लेंथ आई है 2.25 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम उसकी लेंथ आई है 2.26 सेंटीमीटर एंड थर्ड टाइम उसकी लेंथ आई है 2.24 सेंटीमीटर। तो इन सबको ऐड करेंगे और इनका एवरेज लेने के लिए 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 2.25। तो 2.25 सेंटीमीटर आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप और ज्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को आप 5 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं, 6 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं ज्यादा एक्यूरेट आंसर हासिल करने के लिए। तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके उसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते जाएं। और अगर आपको किसी लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।